रुको। रुको, क्या किया आपने? ये चीकू, हे भगवान। अंशुमन, हम फनी तो नहीं लग रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। तुम भी। अच्छा फोन दो। सेल्फी लेते हैं। कितनी क्यूट है। थैंक यू। क्यों? पहले तुम सेल्फी लेने से कितना शर्माते थे। हाँ एक्चुअली मुझे ना पहले बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, कैसा दिखूंगा। कभी कभी ना लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे होते, बस हमें ही लग रहा होता है। जैसे अभी लग रहा था। लग रहा था, लेकिन अब थोड़ी ना लग रहा है। आ जाओ। तुम्हें ठीक लग रहा है ना नक्श? पर तुमने ये क्यों किया पार्टनर? हाँ डुगू, आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया? वो भी इतना बड़ा। कहीं कुछ देखा है क्या आपने? किसी से शर्त लगी है फिर क्या? नहीं मम्मा। बेटा तो फिर तूने ऐसा क्यों किया चीकू? मम्मा को फ्री करने के लिए आप हमेशा मुझे 2 टाइम्स इंजेक्शन लगाती हो। उसके लिए आप कहीं बाहर भी नहीं जाती हो और ऑफिस से भी जल्दी आ जाती हो। टीवी भी नहीं देखती हो और अगर नानी का फोन आता है तो आप उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती हो। और जो मैं खाता हूँ आप वही खाती हो। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। सब बच्चों ने अपनी अपनी मम्मा को फ्री कर दिया है, लेकिन बस मैं ही हूँ जिसने अपनी मम्मा को बांध कर रखा है। बेबी। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे लगा था मैं आपको फ्री कर दूंगा, लेकिन मैंने तो आपको और परेशान कर दिया। क्या बोल रहे हो आप डुगू? ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? किसने कहा आपको मैं परेशान हो रही हूँ, या किसने कहा आपसे कि मुझे फ्री होना है? मुझे होना है मम्मा, और मुझे डायबिटीज से इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलेगी और आपको इंजेक्शन लगाने से फ्रीडम भी नहीं मिलेगी। बेटा, मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। मुझे अच्छा लगता है अपनी बेबी के लिए सब करना। नक्श, कुछ कुछ बंधन मजबूरी नहीं होते नक्श, मन के बंधन होते हैं। ओके? और ये जो बंधन है ना, इससे मुझे खुशी मिलती है। इन सब चीजों से आपका और मेरा बंधन और मजबूत होता है। सच्ची। प्लीज ऐसा कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। कभी अपने मन में ये बात नहीं लाओगे ना बेटा? हाँ? मुझे तो कल बहुत मजा आया। मैंने 2 टाइम्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। शुक्र है लल्ला आज ठीक है। कल कैसे डर गए थे हम सब। हाँ, बच्चों को कुछ हो जाए तो घर में सबकी जान निकल जाती है। और नक्श तो फिर इस घर की जान है। ओके देन, हम बाद में बात करते हैं। बाय, टेक केयर। क्या कह रही थी तेरी लल्ली लल्ला? वो तो बहुत टेंशन में आ गई थी बड़ी दादी। उसने कहा वो भगवान जी से प्रेयर करेगी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। कितनी अच्छी है। हाँ, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है बड़ी दादी। लो, हो गया इसका रिहा पुराण शुरू। डुगू, चलो बेटा इंजेक्शन लगवा लो। मम्मा, आपके हैंड्स में मैजिक है। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, पता ही नहीं चलता। बेटा, जब मम्मा आपको इंजेक्शन लगाती है ना, उससे पहले भगवान जी से प्रे करती है कि मेरे बच्चे को बिल्कुल दर्द ना। आप चलो टेबल पर आओ। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। नमन ने क्लाइंट को जो सजेशन भेजा था वो उन्हें बहुत पसंद आया है। अभी भी ऑफिशियल मेल भी आया है ये कंफर्म करने के लिए। शाबाश नमन, बस बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, कामयाबी मिलती जाएगी। जी, सच कहूँ तो एक बार मुझे लगा था कि शायद क्लाइंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब हमें नमन की काबिलियत पे कोई शक नहीं। नैतिक भैया ना ही सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं भाई, बल्कि अपनी गलती भी मान रहे हैं। He is so nice. What nice? ऑफिस में इतनी बार टोकते हैं मुझे, तुझे क्या पता? और इस सिचुएशन में अपनी गलती मानने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। So just let it be.
ऐसा नहीं है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। Just forget it, नमूस। और तू उनकी साइड क्यों लिया जा रही है? पापा, अभी हमारे पास इतना सब कुछ है, तुम इतना बोरिंग ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं? बोरिंग कहाँ है डुगू, आपका फेवरेट बनाया आज तो। नहीं मम्मा, आई मीन रुको मैं बताता हूँ। 5 3 7 9 कर दो म्यूजिक ऑन। चलिए खाइए सब। उई, क्या हुआ? मच्छर काटा। बरसात का मौसम है ना लल्ला, तो घर में बहुत मच्छर हो गए हैं। मच्छर हर किसी को नहीं काटते बड़ी दादी, सिर्फ स्वीट लोगों को ही काटते हैं, जैसे कि मैं। सिर्फ 2 दिन हुए अंशु और जसमीत को गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितने समय से गए हुए। अनन्या तो दिन में 2-3 बार पूछ लेती है कि कब आएंगे कब आएंगे। मैं पूछती नहीं हूँ वर्षा, पर मन में तो मेरे भी यही है। काकी आप भी ना, बच्चे नहीं है वो दोनों। मैं जानती हूँ वो बच्चे नहीं है, पर मैं तो माँ हूँ ना। क्या छोटी बहू तुम भी, लगता है मुझे ही घर में कोई सख्ती से नियम बनाना होगा कि घर में कोई भी अंशु और जसमीत के बारे में बात नहीं करेगा। हे भगवान, ताकि वहाँ दोनों बच्चों को हिचकियाँ बार बार आके परेशान ना करें। यही समय जब दोनों इतनी आजादी से घूम सकते हैं। एक बार घर गृहस्थी में पड़ गए तो फिर कहाँ मिलेगा समय। चलिए, अब जब तक वो दोनों वहाँ हैं, हम में से कोई उन्हें फोन करके परेशान नहीं करेगा। जब उनका मन होगा लौट आएंगे दोनों। हम पहले भी इतना कहाँ फोन करते थे जेठ जी, हालचाल ही तो पूछते हैं। हाँ, यही कोई दिन में 20-30 बार, है ना काकी? देखो तो इसे। भाभी, ये मिला मुझे, कुछ काम का है क्या? अरे ये कहाँ से मिला? ये तो डुगू का है, कब से ढूंढ रहा है वो। कहाँ था? लल्ला के बिस्तर के नीचे से। अब आप ही रखिए संभाल के। क्या है ये? ये डुगू को मिला था स्कूल में, जब उसके स्कूल में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, मतलब किसी की केयर करना, शेयर करना, थैंक यू, वेलकम बोलना, तब उसको देते हैं। वैसे डुगू को भी मिला था। कितना अच्छा लगता है ना जब अपने बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। एक बात बताऊं, आज जब नैतिक ने नमन की तारीफ की ना, मेरी छाती गर्व से इतनी चौड़ी हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ छोटी माँ, मैं समझ सकती हूँ। माँ के लिए तो अपनी खुशी से ज्यादा ना उसके बच्चे की खुशी होती। अक्षरा, एक बात का डर है मुझे लगता है नमन को अपनी ये छोटी सफलता बहुत बड़ी लगने लगी है। आज उसकी बातों से लगा मुझे ऐसे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं छोटी माँ, आप ठीक कह रही हैं। तो फिर क्या करें अब? हम उससे बात कर लें? नहीं, बात तो करनी चाहिए, लेकिन अभी ठीक समय नहीं है। वो बहुत खुश है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहा है अच्छा करने की। ऐसे में अगर हमने उसे टोक दिया या कुछ बोल दिया तो कहीं उसका जोश खत्म ना हो जाए। सही कह रही हो तुम। बच्चे कब किस बात का क्या मतलब निकाले कुछ बता नहीं सकते। और माँ होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ना कि सिर्फ अपने बच्चे को सही दिशा दिखाएं, सही माहौल दें, बल्कि उसका हौसला भी बढ़ाएं। हेलो, I love you। क्या कहा आपने? यही तो प्रॉब्लम है। अगर रोमांस करो तो प्रॉब्लम, रोमांस ना करो तो प्रॉब्लम। शादी के काफी सालों बाद बिना मतलब के आई लव यू बोलो तो शक ही होता है, और क्या होगा? ऐसा नहीं है शौर्य, कुछ लोग ना शादी के बाद भी कहते रहते हैं। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, शहर में ना एक नया इंटरनेशनल स्कूल खुला है, बस उसकी ही साइट पर चेक कर रही थी कुछ। शौर्य, क्या स्कूल है? क्यों, दोबारा जॉब करने का इरादा है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी ना कि अनन्या को उसमें डालेंगे। क्यों, कुछ खराबी है क्या जहाँ वो जा रही है? कोई नहीं, लेकिन जब बेटर चीजें अवेलेबल हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए ना। ठीक है वर्षा, इस बारे में मैं आके बात करता हूँ। बाय बाय। यश, हमारे ग्रुप में कौन कौन है? मैं, तू, आदि और शितू। ये किस चीज का ग्रुप है चिक्कू? साइंस प्रोजेक्ट। आपको पता है ना वो इंटर स्कूल साइंस फेयर, उसके लिए आज हम टीचर को अपना ग्रुप बताएंगे और टीचर हमें टॉपिक भी बताएंगे, और हमें कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे करोगे? सब लोग मिलके बनाएंगे ना अनन्या
दीदी तो जल्दी हो जाएगा, है ना ना? हाँ, हम किसी एक के घर पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। मम्मा लोग डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट किसके घर बनाना है। हाँ। मतलब आज भी तुम लोग साथ में मिलोगे और मैं अकेली रहूंगी? इट्स ओके नन्या दीदी, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे तुम लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर ये क्लास की बात है। हम लोग कितने लकी हैं कि रोज रोज स्कूल में मिलते हैं। कई लोग तो अपने कजन से कितने दिन तक नहीं मिल पाते ना। हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं। हाँ, हम सच्ची में बहुत लकी हैं। अरे इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? अब इतने दिनों के बाद। दिनों? I mean, इतने घंटों के बाद मिलोगी तो डेस्परेट तो होंगे ही ना। फॉर यू, तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। थैंक यू। कौन से? थैंक यू। करिश्मा क्या हुआ, इतना सैड क्यों? मुझे दिल्ली वापस जाना होगा नमन। दिल्ली? बट व्हाई? अरे मेरा घर है वहाँ पे, मेरी फैमिली है वहाँ पे। क्या कहूँगी मैं उनसे? जसमीत की शादी के लिए आई थी, बिना कोई काम इतने दिन यहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ नमन। करिश्मा प्लीज डोंट गो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह पाऊंगी नमन, पर क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, तुम नहीं जा सकती। थैंक्स नमन, पर मुझे जाना पड़ेगा। छुड़ा के जा सकती हो तो जाओ। सर वो नमन सर से बात नहीं हो पा रही है सर। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ सर, पर वो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं सर। वो एक्चुअली क्लाइंट को कुछ डिटेल्स चाहिए, पर मुझे कुछ भी इस बारे में मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या फाइनल किया है। आप उनके सेल फोन पे मैसेज छोड़ दीजिए। कर चुका हूँ सर। ठीक है, हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो, किसी मीटिंग में हो, निकल के आपको फ़ोन कर लेंगे। ओके? जी सर। ये अच्छा खेल मिल गया ना तुझे गिरजा? और नहीं तो क्या, मैंने क्या कहा था तुमसे, कॉइल लगाना घर भर में ताकि मच्छर भाग जाए, पर नहीं, ये है कि हवा में खेल के मजे ले रही है। जब जब ततड़ की आवाज आती है ना छोटी माँ, तो बहुत मजा आता है। लेकिन ऐसे एक एक करके नहीं मरेंगे गिरजा, बहुत सारे हैं, कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, इस बार बहुत मच्छर आए, बीमारी भी बहुत फैला रहे हैं, हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके, आ गया डुगू बेबी, क्या खबर? आपको कैसे पता कि कुछ खबर है? मैं मम्मा हूँ, भूल गए? ओ हाँ, आज हमें 5 बॉयज के ग्रुप को साइंस प्रोजेक्ट बनाना है और कल सबमिट करना है। इतनी जल्दी? हाँ, इसलिए आप मन्नू, क्षितिज और उसकी मम्मा और नंदिनी बुआ को बात करना है। किसी एक के घर जाकर आप बना लेना सब कुछ। पर नंदिनी तो यहाँ है ही नहीं। कोई बात नहीं, रुक्मिणी बहन को फोन कर लो अक्षरा। हाँ, अभी के अभी। हाँ हाँ बेटा, मैं कर रही हूँ, जाओ हाथ मुंह धो के आप तब तक खाना खाओ। मुझे भी बुआ के घर जाना है। क्या हुआ बेटा? वहाँ यश, चिक्कू और उनके बहुत सारे फ्रेंड हैं। वो लोग मिलके मस्ती भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ और चाची भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। सुन मेरी राजकुमारी, इधर बैठ मेरे पास, आजा। आजा आजा बैठ। तू मेरे साथ कुछ करेगी? मैं तुझे कुछ सिखाऊं? देख, अगर तू सिलाई सीख लेगी ना, फिर तू अपनी गुड़िया के कपड़े भी खुद बना सकती है। सीखेगी? चल आजा, इधर देख, हाथ पकड़ मेरा, ऐसे
ये डाली सुई, सुई को बिल्कुल संभाल के पकड़ते हैं। पकड़ हाथ पे, खींचे से, शाबाश, ऐसे कर 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 ले। अनन्या, आपका होमवर्क वगैरह सब पूरा हो गया? हाँ मम्मा। अच्छा, कुछ और तो नहीं बचा ना? वर्कबुक, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ? नहीं तो, सब खत्म हो गया। वर्षा, इसे क्या कम काम मिलता है स्कूल में? पड़ोस वाली नीना बहन जी है ना, उनकी बेटी तो दिन भर लगी रहती है, फिर भी उसका काम खत्म नहीं होता। नहीं काकी, काम तो इसे भी उतना ही मिलता है, लेकिन ये थोड़ा ना जल्दी कर लेती है। मुझे लगता है ना कि इसके जैसे बच्चों के लिए ना इसके स्कूल वालों को कुछ और भी एक्टिविटीज रखनी चाहिए। आजकल जितने नए स्कूल है ना, सब में बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को। अच्छा, शौर्य आएंगे ना तो उनसे बात करूंगी पक्का। पता है, मैंने तेरी अक्षरा बुआ को भी ऐसे सिखाया था। ले अब तू कर, आ गया ना तुझे। मम्मा देखो कैसा है। अरे वाह, बहुत अच्छा है बाबू। जब पापा आएंगे ना तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। आप ही संभाल के रखो, मैं वॉशरूम जाके आई। ओके? वर्षा, बेटा जरा संभाल के, हाथ में सुई ना चुभ जाए। माँ, इसमें तो सुई नहीं है। सुई नहीं है इसमें? कहाँ गई? वो लगता है अनन्या से गिर गई। देख नीचे, देख जरा। सोफे पे तो नहीं गिरी ना? सोफे पे? अब तो जब किसी को चुभेगी तभी मिलेगी। ढूंढ ढूंढ बेटा ढूंढ। ओफो मम्मा, अब जल्दी से डिसाइड करो ना, हमें प्रोजेक्ट आज ही करना है। हाँ बेटा, कर ही रही हूँ, और मैंने तो एक मॉम से बात भी कर ली है, उन्होंने कहा बताएंगी। ओफो, आप मम्मा लोग भी बात करने में कितना टाइम लगाते हो। आप एक काम करो, मुझे और यश को मन्नू के घर पे छोड़ दो। क्षितिज का भी घर वहीं पास में है, हम सब लोग वहीं पर ही मिल लेंगे। ठीक है, मैं उसकी मामा से बात करती हूँ। वाह, तुम लोग आ गए। हम बस तुम्हें फोन कर रहे थे। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। मेरी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी इसी तरफ, तो मैंने सोचा आयुष को तुम्हारे पास ही छोड़ दूं। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर तो हर समय कोई ना कोई रहता है ना। देख तो कैसे होशियारी दिखा रही है। और नहीं तो क्या, साफ पता चल रहा है झूठ बोल रही है। सिर्फ झूठी नहीं मॉम, ओवर एक्टिंग भी। बच्चे घर पे मस्ती करेंगे ना, इसलिए सबको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कितनी चालाक है ना। जब हो जाएगा तो बता देना अक्षरा, हम आके ले जाएंगे। ओके, या। और बच्चों, शैतानी मत करना। अक्षरा, ओके, बाय। बाय बाय आंटी। बाय, एंजॉय। एक काम करती हूँ रुकू, रुक्मिनी आंटी को भी फोन कर देती हूँ, वो भी यश को यहीं भेज देंगी। ओके, थैंक यू मम्मा। तब तक हम लोग खेल लेते। कम ऑन। अरे देखा ना अक्षरा, इसीलिए छोड़ के गई है इनकी माँ यहाँ। पता है मुझे छोटी माँ, पर क्या कर सकते हैं आप, हमारा बच्चा भी तो शामिल है इस प्रोजेक्ट में। चलिए ठीक है, संभाल लेंगे। लल्ला, बेटा थोड़ा शोर कम करो, तुम्हारे दादाजी सो रहे हैं ना। ओके बड़ी दादी। नक्श, तू और एक बार वो लाइट्स दिखाना। हाँ। 5379 कर दो उजाला। थैंक यू। हे भगवान, तूफान है ये सब। 5379 लाइट्स अप। अरे, ये बिजली को क्या हो गया? डुगू, आप ही ने कोई शैतानी की है ना? नहीं नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, आयुष ने ही कमांड दिया था। पर सिखाया तो आप ही ने होगा ना। आयुष बेटा, ये गेम नहीं है कोई, ऐसे नहीं करते। हाँ सॉरी आंटी। चलो कोई बात नहीं है, अब सब लोग प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, कल सबमिट करना है ना। चलो चलो। इस बोर्ड का क्या करेंगे? इससे ट्री का मॉडल बनाओ। हम क्यों, तू बना। नहीं, मैं बस बताऊंगा, तुम बनाओ। तू क्या बॉस है, जब से आया बस बैठे बैठे ऑर्डर ही दे रहा है। तू खुद भी कुछ कर, हम तुझे प्रोजेक्ट में नहीं रखेंगे। क्यों, मैं सोचने का तो काम कर रहा हूँ ना, वो भी तो एक काम होता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे झगड़ा मत करो, बताओ क्या बात है। मामी, ये आर्यन कुछ काम नहीं कर रहा, कब से ऑर्डर ही दे रहा है। अब देखो आर्यन बेटा, ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं, और सब मिलके काम करते हैं ना। आप भी काम करो। ओके। अरे छी, सब चिप चिप कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लोग अपनी जगह ही रहो। गिरिजा, पोछा लेकर आना तो। गिरिजा, वहाँ
ये बच्चे भी ना, वो कहावत है ना, बच्चे संभालना मतलब मेंढक तोलना, ना वो काबू में आते हैं ना ये। हाँ भाभी माँ, दूसरों के बच्चे संभालना मतलब ना हमेशा यही ख्याल लगा रहता है, किसी को कुछ लगा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, ऊपर से 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी वो अलग। हाँ सच में छोटी माँ, मेरा तो मन कर रहा है जाके डुगू के स्कूल में ना उसके टीचर्स के पैर छू लूं। कैसे एक साथ 40-40 बच्चे संभालते हैं वो, और पढ़ाते भी हैं। और हम 4 नहीं संभाल पा रहे हैं। आर्यन, क्या हुआ? देखो इसने दाग लगा दिया। पहले इसने मेरा स्टेंसिल तोड़ा, गलती से टूट गया, तो मुझसे भी गलती से कलर लग गया। मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। नहीं 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 बेटा, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी, मैं उनसे बोल दूंगी। ओके आर्यन, तू फिर कुछ काम नहीं कर रहा है। हमने इसे ग्रुप में डाला है क्यों? मैं देख रहा हूँ ना, वो भी तो एक काम होता है। मम्मा देखो ना आप इसे। हाँ हाँ बेटा बोलती हूँ। अच्छा आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हम काम के साथ साथ म्यूजिक भी सुने तो कितना मजा आएगा ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर ठीक है, 5, 3, 7, 9 म्यूजिक। हाँ नैतिक बोलिए। क्या कर रही हैं आप? बहुत सुपर बिजी हूँ। बहुत भी और सुपर भी। हाँ नैतिक बहुत काम है, बोलिए। कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया। बाद में फोन कीजिएगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। वो डुगू का ना प्रोजेक्ट बनाना है और उसके सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। ठीक है, आप उन्हें हैंडल कर लीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। लगता है वाकई स्ट्रेस है। पर तेरे पापा ने ये सब लगाया क्यों? सिक्योरिटी के लिए। अभी हमारे घर में कोई भी चोर नहीं आ सकता। इसमें पासवर्ड होता है। हाँ, पर वो सिर्फ मेरे पापा को पता है। मेरे पापा किसी का भी पासवर्ड बता सकते हैं, उनको सब आता है। Really? सच्ची में? हाँ, सच्ची। उन्होंने मुझे सिखाया है। दिखाऊं? भाभी, मैं डोर खुलता नहीं, खोलो। जोर से धक्का मारिए, खुल जाएगा। दरवाजा बंद कैसे हुआ? लेकिन कहीं ये सिक्योरिटी लॉक से तो लॉक नहीं हो गया? एक मिनट मुस्कान दिखाना। आर्यन ने कुछ दबाया था। हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या हुआ दीदी, खुल नहीं रहा क्या? पासवर्ड भी ठीक डाल रही हूँ, नहीं खुल रहा है। आर्यन, आपने क्या टाइप किया था? मुझे याद नहीं दीदी। दीदी लाई मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। आर्यन, कुछ भी इस पे टाइप करो। दरवाजा खोलो। एक मिनट चिट्टी महाराज जी। अयो, मैं सोचा आज मैं बाहर ही रहेगा। नहीं नहीं, वो बच्चों ने कुछ कर दिया था, आप जाइए। सब लोग ध्यान से सुन लो, कोई भी मेरी घर की चीज को छुएगा नहीं, ओके? ऐसे क्यों बोल रहे? जब तू हमारे घर पे आता है तो हमारी चीजें टच नहीं करता। आर्यन को बोल, हमने कुछ नहीं किया। मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी तू मेरे घर पे आना। एक मिनट, बंद करो अपनी ये लड़ाई। जाओ जाके अपना काम खत्म करो, जाओ। ओके चलो। मम्मी, आज तो बहुत मीटिंग्स रख दी थी आप लोगों ने। बहुत थक गए आज तो सच में। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, लगता है सब महिला मंडली रसोई में है। चलो बैठो। शौर्य बेटा, अब तू बैठ तो गया है वहाँ पे, लेकिन नहीं बिल्कुल हिलना मत, हिलना डोला नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है कि हमारी सिलाई वाली सुई गिर गई है सोफे पर। क्या? अरे
क्या माँ? चलिए, एक तरीके से ये तो अच्छा ही हुआ। इसमें क्या अच्छा हुआ बाबूजी? मैं बताऊं, हमारी सुई तो मिल गई। कैसा बना है मामी? बहुत ही अच्छा। आप सब लोगों की मेहनत नजर आ रही। हम सब की, आर्यन की नहीं, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने वो कलर नहीं किया था रेड वाला? बस इतना ही? हमने तो काटा चिपकाया भी। मैंने तो स्टेंसिल से लिखा ये सब। मैंने भी स्टेंसिल से लिखा। अच्छा ठीक है, बस बस अब झगड़ा मत करो। उसने भी थोड़ा बहुत काम किया है। अब चुपचाप सबके सब अपने प्रोजेक्ट पे नाम लिखो। सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा। क्यों? बोर्ड तो मैंने लाया था, स्केच पेन तो मेरा है, आइडिया मेरा था, लेकिन घर मेरा है। रुको, कोई झगड़ा नहीं करेगा। हम सब अपने नेम्स अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जैसे क्लासरूम में होता है। तू बहुत स्मार्ट है। तेरा नाम ए से आर्यन है, तो तू समझता कि तेरा नाम सबसे पहले आएगा? पर आएगा। तुम तीनों को ग्रुप में मैंने डाला, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। बोर्ड तो मेरा है ना, तो बोर्ड तो मैं भी ले सकता हूँ। मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अरे लल्ला, यश, अरे क्या? आर्यन के हर बार ऐसे ही करता है। मैंने कहाँ स्टार्ट किया? उसने स्टार्ट किया ना। नहीं आर्यन, सबसे पहले तूने ही तोड़ा था। तूने किया था। चुप, एकदम चुप। झगड़ा मत करो। नहीं मामा, इससे पहले स्टार्ट किया था। मम्मी, इसने नहीं स्टार्ट किया था। मैंने कहा ना चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या किया आपने? आप लोग देख रहे हो, इतनी देर से पूरी शाम से मेहनत कर रहे हो, सब बर्बाद कर दिया। आप लोगों को साथ में रखना ही नहीं चाहिए था। इतनी देर से हम सब आपसे कह रहे हैं कि प्यार से काम करो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो। आज के बाद आप सब लोग मिलकर काम नहीं करोगे। तो ठीक है, मत करने दो। चलो यश, और हम भी नहीं आएंगे यहाँ आज के बाद। वैसे अक्षरा, हमें पता नहीं था एक शाम बच्चों को तुम्हारे पास रखने में तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। किस तरह से बच्चों को डांट रही थी तुम, जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। अरे बच्चे हैं, ये लोग शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम और तुम करेंगे? और ऐसा भी इन्होंने क्या कर दिया जो तुम इन लोगों को इस तरह से डांट रही थी? आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो ये अब इसमें समझने को क्या है? हमने अपने कानों से सुना है तुम बच्चों को किस तरह से डांट रही थी। नहीं आंटी, वो दरअसल मैं... अब जाने भी दो अक्षरा, मैं क्या जानती नहीं हूँ? क्या कराया होगा तुम्हारी नक्श ने, और इल्जाम आया होगा मेरे यश पे, हमेशा की तरह। नहीं नहीं आंटी, मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। क्यों बेटा, सच बताओ, आपने ही झगड़ा किया था ना? हे भगवान, ये प्रोजेक्ट कैसे टूट गया? बच्चों ने ही तोड़ा है, आपस में लड़के। नहीं तूने किया। नहीं शाम से ऐसे ही लड़ रहे हैं ये लोग। जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट बना, फिर से लड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसीलिए डांट रही थी मैं इन्हें। झगड़े के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। हाँ तो कर भी दिया तो क्या हुआ? ये बच्चे हैं, ऐसे डांटने का क्या मतलब है? वो भी दूसरे के बच्चों को। रुक्मिणी बहन, बच्चे अपने या पराये नहीं होते, और हमें नहीं लगता कि अक्षरा ने डांट के कोई गलती की है। हाँ आंटी, ये सही बात है। अक्षरा, सॉरी, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। और अगर तुम्हारी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते, और इन सब के मार्क्स तो कटेंगे और पनिशमेंट भी मिलेगी। देखो बेटा, गुस्से और लड़ाई के चक्कर में आपने सब बर्बाद कर दिया। कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। हम समझ गए मम्मा, हम अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, आपस में बोलो। अगर आप लोग झगड़ा नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट खराब नहीं होता। अब चलो चलो, हम सब लोग मिलके इनका प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। कल जमा करना है ना? नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इन्हें खुद ही करने दीजिए। अच्छा बनाएंगे, बुरा बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे। हम सब बनाएंगे मिलके। तो ठीक है, फिर हो जाओ शुरू। चलो 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 चलो। और आप लोग भी आराम से घर जाइए। एक बार इनका हो जाएगा ना, फिर मैं खुद पर्सनली सबको ड्रॉप करूंगी। थैंक्स अक्षरा। अब बच्चों, अब झगड़ा नहीं करना। माँ बाबूजी, हमने सोचा है कि हम अनन्या का ना स्कूल बदल दें। लेकिन क्यों बेटा? हाँ, स्कूल में क्या खराबी है? काका, खराबी कुछ नहीं है।
हमें लगता है कि इतना फायदा स्कूल में नहीं हो रहा है जितना दूसरे इंटरनेशनल स्कूल में हो सकता है। क्या मतलब बेटा? अभी तक तो अनन्या उसी स्कूल में जाती है, कभी कोई शिकायत नहीं रही, ना हमें उनसे ना उन्हें हमसे। और बेटा ये इंटरनेशनल स्कूल क्या होते हैं? माँ, आजकल ना बच्चे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। स्कूल ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर के टैलेंट को निकाले। कितनी अच्छी बात है कि वर्षा इन चीजों को लेके जागरूक है, इनके बारे में सोचती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते इन चीजों के बारे में और बस इसी बात से खुश रहते हैं कि उनके बच्चे नामी स्कूल में पढ़ते हैं। वो तो ठीक है छोटी, पर अनन्या इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही है, वो सबको जानती है और सब उसे जानते हैं। और तो और चीकू और यश भी वहीं पढ़ते हैं। तो बेटा कहीं ऐसा ना हो कि नए स्कूल में जाकर उसका मन ना लगे। माँ, मन तो उसे लगाना पड़ेगा ना। मैं तो चाहती हूँ कि वो हर चीज सीखे। माँ, स्कूल वो अच्छे होते हैं जो जीवन के लिए तैयार करते हैं, ना कि सिर्फ परीक्षाओं के लिए। अनन्या खुश है ना? काका, मैंने अभी तक उसे ये बताया नहीं है। अभी तो ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया। कल सुबह आते ही ना आप सबसे पहले यही काम कीजिए, ओके? नमन, कम टू माय कैबिन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है सर। आओ। मैनेजर साहब तुमसे बात करना चाह रहे थे नमन। उन्होंने तुम्हें काफी फोन भी किए, मैसेज भी भेजे, पर हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे और मैं इमीडिएटली आ गया। पर इतनी देर तुम थे कहाँ? कहीं फंसा हुआ था। नमन, तुमने टाइम देखा है? और अगर फंसे भी हुए थे तो एक बार फोन तो कर सकते थे ना। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। या ओके। तुम्हें कुछ कहना था ना? वेल, प्रोजेक्ट में काम बहुत बढ़ गया है तो आई नीड अ हेल्पिंग हैंड। आई थिंक वी शुड हायर समबडी। ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत लगती है तो फिर मैनेजर साहब से मैं कह देता हूँ। उनके पास काफी लोगों के रिज्यूमे पड़े रहते हैं, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास एक नाम है, करिश्मा। करिश्मा? जसमीत की फ्रेंड, राइट? या। नो नमन। व्हाई नॉट? शी इज परफेक्ट, एजुकेटेड है, सिंसियर है और हम दोनों की सोच भी मिलती है। नमन एजुकेटेड है वो, लेकिन इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इनफैक्ट इस फील्ड की भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी की हेल्प की जरूरत है तो हमें किसी ऐसे इंसान को हायर करना चाहिए जो इस फील्ड का हो, क्वालिफाइड हो, जो तुम्हें गाइड कर सके। करिश्मा को अभी सिखाने का टाइम नहीं है नमन। अक्षरा दीदी भी तो इस फील्ड की नहीं थी, फिर भी उन्होंने काम सीखा ना, तो करिश्मा क्यों नहीं सीख सकती? अक्षरा ने किन हालात में इस बिजनेस को संभाला ये तुम जानते हो ना नमन। और बिजनेस को वो कहां से कहां लेकर आई, जो हर किसी के बस की भी नहीं है। तुम उन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? आई नो, आपका प्रॉब्लम ये नहीं कुछ और है। ऐसे तो मैं तुमसे सहमत हूँ वर्षा, और जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन माँ ने जो बात कही है वो भी सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने शौक के चक्कर में अनन्या को उसके दोस्तों और उसके बचपन से उसे दूर कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं शौर्य, बल्कि हम तो उसे हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने नए दोस्त बनाए। पढ़ाई, कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट्स सब सेम ही होते हैं, बस उसे देखने और समझने का तरीका अलग होता है। मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी समझ से समझे, ना कि रटे रटाए बने बनाए तरीकों से। तो ठीक है, हम एडमिशन से पहले एक बार स्कूल जाके देख सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, कब चलना है? मम्मी, पापा। अनन्या बेटा, मुझे ना आपको कुछ बताना है। वो पहले आप लोग मेरी बात सुनो। आज हमने ब्रेक में बहुत मजा किया। मैं, चिक्कू, आदित्य और यश, हमने ना गेम खेला, बहुत फनी। अब हमने सोचा कि वो गेम हम हर रोज खेलेंगे। पता है, कुछ भी गेम हम लोग खेलते हैं ना तो हम लोग एक ही टीम हो जाते हैं, फिर हमको कोई हरा भी नहीं पाता है। आप बहुत थक गए ना नैतिक। एक तो आप लेट आए और ऊपर से मैं आपको सीधा अपने साथ लेके बच्चों को ड्रॉप करने ले गई। आई एम वेरी सॉरी। अक्षरा, इसमें सॉरी की क्या बात है? भाई इसी बहाने हमें थोड़ा सा वक्त मिल गया एक दूसरे के साथ, और लॉन्ग ड्राइव भी हो गई। और वैसे थोड़ा सा आराम आपको भी तो हो गया। शाम से आप बच्चों को बस संभाल रही हैं। हाँ, और वो भी इतने सारे बच्चे। नहीं, उतना मुश्किल नहीं था, बहुत मजा भी आया, लेकिन और भी अच्छा लगता अगर वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर ले। अच्छा देखिए ना, अब प्रोजेक्ट का मकसद होता है बच्चों को कुछ सिखाना, एंड आई होप इससे भी उन्होंने कोई लेसन तो सीखा ही होगा। सच में, एंड आई होप कि ये सीख वो हमेशा याद रखें।
अक्षरा, आप ये वाले मोड़ पे मत मुड़िएगा, थोड़ा सा आगे चल लीजिए। क्यों नैतिक, घर में सब लोग वेट कर रहे हैं और फिर डुगू का होमवर्क भी कंप्लीट करना है। अक्षर, वो तो हो जाएगा ना, आप थोड़ा सा वक्त मेरे साथ भी बिताइए। और अभी कहा था ना लॉन्ग ड्राइव पे चलना है, ये तो बहुत शॉर्ट ड्राइव हो गई नहीं? बिना नैतिक, हमेशा बस डुगू डुगू डुगू, मेरी तो आपको पड़ी नहीं है। अरे आपकी कैसी नहीं पड़ी है? आप तो बड़े डुगू हैं मेरे, और मेरे डुगू के पापा भी हैं। लेकिन इस बार नहीं नैतिक, मुझे सच में घर में बहुत काम है, फिर कभी चलेंगे, प्रॉमिस। अब क्या हुआ? कोई और काम याद आ गया आपको? नहीं, अपने बड़े डुगू की फरमाइश याद आ गई। अरे, आपका हाथ इतना गर्म क्यों है? नैतिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ड्राइव कर रही हूँ। तभी तो भाई, ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है जब आप मुझे धक्का नहीं दे सकती हैं, आप बाहर भाग नहीं सकती हैं, तभी ट्राई कर रहा हूँ। और आज तो आप गंदा फंसे नहीं, ऐसी है। अरे सीधा बैठिए। वैसे नैतिक, ऑफिस में आपका काम कैसा चल रहा है? अरे हाँ, आपको बताना तो भूल ही गया। आज नमन आया था बात करने के लिए, कह रहा था दैट वी शुड हायर करिश्मा। करिश्मा क्यों? मतलब किस लिए? पता नहीं, जब मैंने उससे पूछा तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो दे नहीं पाया। मुझे लगता है शायद करिश्मा को उदयपुर में रहने के लिए ना कोई कारण चाहिए, शायद इसीलिए। तो फिर आपने क्या कहा? अब अक्षरा ऐसे कैसे रख लेता? हमारे ऑफिस में कोई पोजीशन भी तो होनी चाहिए ना खाली। पर फिर नमन को तो बुरी लगी होगी ये बात। हाँ, बुरा तो लगा होगा, शायद उसे ये भी लगा होगा कि मैं जानबूझ के मना कर रहा था। वैसे क्या किया उसने? मतलब पढ़ाई कहाँ तक पढ़ी है? पता नहीं। ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी क्या करेंगे आप? मजा आ गया माँ, क्या स्कूल है, क्या लाइब्रेरी। अरे पता है सबसे अच्छी बात क्या थी वहाँ की? उनकी बुक्स और सिलेबस बहुत ही अच्छा। अनन्या वहाँ जाएगी ना तो खूब मन लगेगा उसका। बेटा, इतनी सी देर में कोई क्या कह सकता है? वहाँ किसी पढ़ने वाले से अगर बात हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। हुई ना माँ, निशी की मम्मी की कजन की ना बेटी पढ़ती है वहाँ पर। अरे वो लोग तो बहुत खुश हैं और वो सोच रहे हैं कि इस साल निशी को भी वहीं पे डाल देंगे। चलो अच्छा है, दोनों का साथ हो जाएगा। हाँ, दोनों ही पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। बस एक टेस्ट होगा दोनों का, उसी की बेस पर उसका एडमिशन होगा। अच्छा, तो बेटा फिर परीक्षा की तैयारी करवानी होगी। हाँ दादी, बस अब उसी में जोर लगाना है पूरा। बेटा, बस जरा एक बात का ध्यान रखना, कहीं ज्यादा जोर जबरदस्ती से मेरी राजकुमारी परेशान ना हो जाए। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे अनन्या को बुरा लगे। मैं तो चाहती हूँ कि चीकू और यश का एडमिशन भी वहाँ पे हो जाए। पता है उस स्कूल की ना सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अक्षरा, मैं सोच रही थी आज घर भर में मच्छर मारने की दवा छिड़कवा दूं। वो क्या है ना, शहर में मलेरिया बहुत फैल रहा है। हाँ छोटी माँ, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, बड़ी गंदी बीमारी है, तोड़ के रख देती है पूरे शरीर को। हाँ। बोलिए जी, क्या हुक्म है? हुक्म और मैं? अरे मैडम, आप भूल रही हैं कि आप मेरी ननद हैं और मैं आपकी भाभी, इसलिए आप बताइए क्या हुक्म है? अच्छा जी, मेरी टांग खींच रही है? हाँ अच्छा बोल, क्या बात है? मैं पूछ रही थी कि तूने कभी चीकू का स्कूल बदलने के बारे में सोचा है? नहीं, क्यों? मैंने सोचा है। अरे ये तुझे बैठे बिठाए क्या सूझी? अच्छे भले तो स्कूल में सेटल है, फिर क्या हुआ? हाँ, बट मैं सोच रही थी कि अनन्या को ना नए इंटरनेशनल करिकुलम वाले स्कूल में डाल दूं, इससे वो नया नया सीखेगी कुछ। पर हर रोज तो बच्चे नया नया ही सीखते हैं, फिर क्यों? हाँ, बच्चों के लिए नया है लेकिन पुराना ही है सब, पढ़ाई भी और पढ़ाने का तरीका भी। मैं तो चाहती हूँ ये अपने आप को और भी ज्यादा खुश करे। शायद तो ठीक कह रही है, अनन्या के लिए शायद यही ठीक हो, लेकिन डुगू ना उसी स्कूल में ठीक है। और वैसे भी हर बच्चे की जरूरतें अलग होती है ना। एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ ठीक है, चल थैंक्स हाँ, पूछने के लिए भी और बताने के लिए। पागल है क्या? मेरे लिए जैसे अनन्या है वैसा ही चीकू। हाँ, अच्छा अनन्या को मेरी तरफ से कांग्रेट्स बोलना। अभी तो सिर्फ बात हुई है, फॉर्म लाना है, अप्लाई करना है और अनन्या को टेस्ट भी तो देना है। तो फिर ऑल द बेस्ट बोल दे, बाकी बात मैं खुद कर लूंगी। हाँ पक्का पक्का, चल बाय। ओके बाय। ओहो,
आज सूरज कहाँ से निकला अक्षरा? दादू की सुबह सुबह कैसे याद आ गई? आपसे कुछ काम था। कितनी मतलबी है ना तुम। अब क्या करूं, हूं तो हूं, अब मैं ऐसी। पर जैसी भी है, मेरी बहन सबसे अलग है, सबसे अच्छी और हमेशा रहेगी। थैंक यू दादू। वैसे अब मुझे पूछना चाहिए कि आज सूरज कहाँ से निकला है। अच्छा दादू सुनिए ना, मुझे ना आपसे कुछ काम था सच्ची। वो किसी को नौकरी दिलानी थी। किसको? वो करिश्मा है ना, जसमीत की फ्रेंड, उसे ना अपने होटल में आप ट्रेनी रख सकते हैं क्या? किसकी सिफारिश पर, तुम्हारी या नमन की? आप जानते हैं दादू? अक्षरा, बच्चा नहीं हूँ मैं। अच्छा पर प्लीज किसी को कुछ कहिएगा मत। और वैसे भी नमन ने हमें कुछ भी नहीं बताया है, पर हमें ही ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ है। एनीवेज, अगर वो एम्प्लॉई अच्छी है तो हमें उसकी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। हाँ दादू, मैंने उसका रिज्यूमे देखा है, क्वालिफाइड है और रिकमेंडेशंस भी अच्छी हैं। ठीक है, वो मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी। थैंक्स दादू, लेकिन प्लीज किसी से कुछ कहिएगा मत। ये बात तो पहले भी कह चुकी है अक्षरा, और मुझे बात एक बार में समझ आ जाती है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। दादू चलिए बाय। बाय। नैतिक, मैंने दादू से बात कर ली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बड़ी आसानी से कर सकते थे करिश्मा, बट ही वुड जस्ट नॉट डू इट। आई तो डोंट अंडरस्टैंड उनका प्रॉब्लम क्या है मुझसे। नमन, अब छोड़ो ना उस बात को और ये सोचो कि हमें करना क्या है। करिश्मा प्लीज ना, तुम कहीं भी कोई भी जॉब कर लो, जस्ट दिल्ली मत जाओ। इट्स नॉट दैट सिंपल नमन। मेरे घर वाले पूछेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? एंड व्हाट डू यू मीन कोई भी जॉब कर लो? ऐसे कैसे कोई भी जॉब दे देगा मुझे यहाँ? एक सेकंड। हेलो करिश्मा, हमारे होटल में एक वैकेंसी निकली है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट वाली। ज्वाइन करोगी? ऑफ कोर्स दादू, श्योर। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? जितना जल्द से जल्द मुझे बता दो। थैंक यू दादू। नमन, you won't believe this, मुझे जॉब मिल गई शौर्य दादू के होटल में। वाओ, that's so cool. You know, I'm so relieved now. नैतिक भैया को क्या लगता है कि वो हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा, इस मुश्किल का भी हल ढूंढ ही लिया मेरी पत्नी ने। सच में नैतिक, मन से कोशिश की जाए ना तो किसी भी चीज का हल निकल सकता है। वैसे भी अपने अपनों के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अब मेरी बात तो सुनिए, अगर हमें वो मुंबई वाली डील चाहिए ना, तो कल सुबह मुझे मुंबई जाना पड़ेगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जानती हूँ आपके लिए वो मुंबई वाली डील कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है नैतिक? मैं आपकी बिजनेस पार्टनर भी हूँ और पत्नी भी, उस नाते मेरा सपोर्ट करना बनता है आपको। अच्छा चलिए, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपकी बाकी सारी तैयारी कर लेती हूँ। क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? हाँ? शायद थोड़ी थकान हो गई है, मौसम भी ऐसा है ना सुस्ती वाला, इसीलिए। नैतिक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी नहीं। थोड़ा ध्यान रखो, आजकल हर जगह बुखार है, इन्फेक्शंस फैले हुए हैं। जी। देवयानी, नमन कहाँ चला गया? उसने नाश्ता भी नहीं किया। पता नहीं भाभी माँ, अभी देखती हूँ।